हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंसेंट कंपटीशन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरडब्ल्यूओ के मॉक टेस्ट के बारे में। गाइस, आरडब्ल्यूओ के मॉक टेस्ट में जो है बहुत सारे लोगों के 230 240 ईजिली आते थे, बट इनमें से बहुत सारे लोगों का जो है रियल एग्जाम में 200 भी पार नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ आखिर, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइस, अगर हम बात करें कि आरडब्ल्यूओ के मॉक टेस्ट में जिनके अच्छे मार्क्स आते थे 240 250 यहाँ तक कि 260 भी आते थे, उन लोगों के 200 210 लाना भी रियल पेपर में इतना मुश्किल क्यों हो गया। मतलब इतना क्यों हार्ड हो गया कि उन लोगों ने 200 210 भी पार नहीं कर पाए, जबकि आरडब्ल्यूओ की मॉक टेस्ट में 240 235 उनके लिए नॉर्मल था। ईजिली 220 क्रॉस हो जाती थी। मुझे पता है जितने भी आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को, उसमें से 90 से 95% लोगों ने आरडब्ल्यूओ पर मॉक टेस्ट जरूर लगाया हुआ। तो गाइस, मैं भी उनमें से एक ही था जिनने जो है आरडब्ल्यूओ पर मॉक टेस्ट लगाया था। लेकिन मैं अगर अपनी बताऊं तो आरडब्ल्यू पर जो है मैं रेगुलर होकर कभी भी मॉक टेस्ट लगाता था। कभी कभार जो है आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट लगाए हैं मैंने। ऐसा नहीं है कि हमेशा मॉक टेस्ट उसी के भरोसे रह रहा मैं। तो गाइस, मैंने जो है टेक्स्ट बुक को ही प्रेफर किया। टेक्स्ट बुक पे भी मैंने 5 से 6 टेस्ट लगाए थे ऑनलाइन, और आरडब्ल्यूए के ऐप पर भी जो है 3 से 4 टेस्ट लगाए थे। तो आप लोग यहाँ पे मेरे स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। मेरे जो है ये आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट के मार्क्स हैं और ये रहे टेक्स्ट बुक्स के मार्क्स। टेक्स्ट बुक पे अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्ट बुक पे मैंने जो यहाँ टेस्ट लगाए थे आरडब्ल्यू के मुकाबले में, क्योंकि आरडब्ल्यू पे मैंने इसलिए नहीं लगाए थे। अब इसका रीज़न जो है अभी थोड़ी आगे वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ कि जिसकी वजह से जो है जो लोग 240 245 ईजिली जो है मॉक टेस्ट में आरडब्ल्यू के मारते थे, यहाँ पे आके 200 210 भी क्रॉस करना उनके लिए मुश्किल हो गया। यहाँ पे सबसे पहला तो यही सवाल उठता है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है क्यों हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरडब्ल्यू पर मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आते थे जिन लोगों के, वो यहाँ पे 200 पार भी नहीं हो पाए। उनमें से एक मैं भी हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मेरा नहीं हुआ है। देखो, मेरे आप देख सकते हो कि 229 आए थे इस टेस्ट में मेरे, बट रियल एग्जाम में मैंने भी 210 भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि आरडब्ल्यू हो या फिर टेक्स्ट बुक हो या फिर टीडब्ल्यू, कहाँ पे भी जहाँ पे भी आपने लोगों ने जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाए, तो ये सभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट पहली बात तो हमें लगाने बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन नहीं था। अगर हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होता तो हमें जो है जरूर आरडब्ल्यू पर, टीडब्ल्यू पर, टेक्स्ट बुक पर, सब पे जो है मॉक टेस्ट लगाने चाहिए थे। ऑफलाइन एक भी टेस्ट नहीं लगाया। ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन के भरोसे ही हो गए और ऑनलाइन टेस्ट लगाते रहे कंटिन्यू एग्जाम के एंड तक। जब तक एग्जाम नहीं आ गए तब तक ऑनलाइन टेस्टों पर भरोसा करते रहे। इसी वजह से जो है ज़्यादातर लोगों का लॉस हुआ है। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं अगर अपनी बताऊँ तो मैंने, देखो आपको बताया अभी, टेक्स्ट बुक पर भी मॉक टेस्ट लगाए हैं, आरडब्ल्यू पे भी लगाए हैं, बट इतने यहाँ लगाए कि मतलब बहुत जहाँ लगा डाले। मुश्किल से अगर टोटल किया जाए तो 10 टेस्ट होंगे जो मैंने आरडब्ल्यू टेस्ट, 1-2 टेस्ट जो है टीडब्ल्यू पे भी लगाए थे। टारगेट विद अंकित का जो ऐप है उस पर भी 1-2 टेस्ट लगाए थे मैंने। अगर आप मैं बात करूं ऑफलाइन टेस्ट मैंने कितने लगाए थे, तो ऑफलाइन टेस्ट मैंने 3 से 4 लगाए थे, ताकि जो है गोले भरने की प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, लोग गोले भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। जब हम ऑफलाइन टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे रहते हैं, तो बहुत बड़ा लॉस तो होना ही था। और जो लोग बिल्कुल ही ऑनलाइन के भरोसे रहे बिल्कुल एंड तक, उन लोगों का लॉस सबसे ज़्यादा हुआ है। सब लोगों के जो है जो ऑनलाइन टेस्ट लगाते थे, ऑफलाइन टेस्ट में जब बैठे तो उनका जो है टाइम ही मैनेज नहीं हो पाया। जहाँ तक लोगों के क्वेश्चन छूट ही गए। मैंने पिछली वीडियो डाली थी, उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि भैया मेरे इतने क्वेश्चन छूट गए, कुछ कह रहे इतने क्वेश्चन छूट गए। तो इसका मेन रीज़न यही है, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। जो ऑफलाइन टेस्ट नहीं लगाए हैं, या फिर ये भी कह सकते हो जिनने ऑफलाइन टेस्ट कम लगाए हैं और ऑनलाइन के भरोसे ज़्यादा रहे हैं, तो उनके जो है टाइम भी मैनेज सही से नहीं हो पाया। अब टाइम सही से मैनेज नहीं हो पाएगा तो सबसे बड़ा लॉस तो ये है ही। टाइम की ना रहती, अगर आपके 5 भी क्वेश्चन छूट गए तो 5 क्वेश्चन छूटने से आपके 10 नंबर का लॉस तो सीधा सीधा हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोगों के जो है मार्क्स कम हुए हैं। ज़्यादातर लोग जो है आरडब्ल्यू के टेस्ट पर इतना विश्वास करते थे कि उसी टेस्ट को ये समझते थे यही पेपर है, ऐसे ही पेपर आएगा। और ज़्यादातर लोग उसको अच्छे से एनालाइज करते थे, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते थे। ये सबसे बड़ा लॉस रहा है। मैं जिस दिन पहले दिन आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट लगाया था, उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे जो है एग्ज़ाम के रेलिवेंट नहीं बन रहा है कुछ भी। अगर आपने भी आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आपको एक चीज़ पता होगा, वहाँ पे कभी भी जो मॉक टेस्ट होते थे एक ही लेवल के रखते नहीं थे। अगर इस संडे उनने ईजी रख दिया तो अगले संडे ऊपर चले इतना हार्ड कर दिया कि बच्चे के मार्क्स ही नहीं आ रहे। अब इससे भी बच्चों को बहुत फर्क पड़ता था। पता चले कि एक टेस्ट में उसके बच्चे के 240 मार्क्स आ गए और दूसरा टेस्ट आया उसमें 200 ही पार नहीं हुए। ये जो ऊपर नीचे हुआ ना, उसी की वजह से जो है इतना बड़ा लॉस हुआ है। इसीलिए जो है रियल एग्जाम में भी मार्क्स अच्छे नहीं बने हैं लोगों के।
देखा होगा कभी कभी ये रीजनिंग इतनी हार्ड कर देते कि बच्चे 40-35 नंबर भी नहीं मार पाते थे, और कभी कभी इतनी ईजी कि 45-50 ईजिली हो जाते थे। लेकिन आपको पता होगा जब तक पेपर में रीजनिंग का लेवल कभी भी इतना हार्ड नहीं हुआ है कि बच्चे सिर्फ 40 क्वेश्चन कर पाए। अब अभी इस रीजनिंग की बात करें, जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं, 6 शिफ्टें हो चुकी हैं, 6 शिफ्टों को आप उठा कर देख लो। वैसे तो रीजनिंग के क्वेश्चन अब कम आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन जो है मैथ के बढ़ गए हैं, लेकिन अगर उन्हें भी आप रीजनिंग में डाल लो, मैंने तो पिछली वीडियो में अभी वो क्वेश्चन जो है रीजनिंग में ही काउंट किए थे जो मैथ में थे। मैंने सिर्फ 19 क्वेश्चन जो है मैथ के काउंट किए थे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे भाई तुम कह रहे थे मैथ में 19 क्वेश्चन है, तो मैथ में तो 25-26 क्वेश्चन आए थे। तो भाई क्वेश्चन जरूर 25-26 आए थे, बट मैंने उन क्वेश्चन को जो रीजनिंग के बीच में थे उन क्वेश्चन को मैंने रीजनिंग में ही रखा। इसलिए मैं बता रहा था आपको कि मेरे 56 में से 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग में सही हुए हैं। और मुझे पता है आप लोगों की बहुत सारे लोगों के 48, 50, 45, 52 आराम से किए होंगे अच्छे, क्योंकि इतनी रीजनिंग हार्ड आ भी नहीं रही, और ना ही इतनी रीजनिंग किसी भी शिफ्ट में अभी तक मिली कि जिसमें 40 पार करना भी मुश्किल हो जाए हो। अब ये भी एक पॉइंट हो गया, बच्चे जो है कंटिन्यू रीजनिंग से जूझते रहे। इसमें कभी कभार बच्चे 40 क्वेश्चन कर पाते थे तो कभी 50 कर देते थे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि उन्होंने रीजनिंग को कभी भी एग्जाम के रिलेटेड रखा ही नहीं है। RW की जितनी भी रीजनिंग थी, आप पूरी रीजनिंग उठा के देख लो, जितनी भी मॉक टेस्ट में थी पूरी रीजनिंग उठा के देख लो, उनकी रीजनिंग में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ज़्यादातर क्वेश्चन SSC रिलेटेड रहते हैं। उनके क्वेश्चंस ज़्यादातर रीजनिंग में क्वेश्चन वो SSC के डाल देते हैं, जबकि आपको पता होगा यूपी पुलिस की रीजनिंग और SSC की रीजनिंग अलग है। SSC की जो है चेंज है, SSC की रीजनिंग बहुत नॉर्मल होती है यूपी पुलिस के मुकाबले। आप किसी भी टेस्ट को उठा के देख लो, आपको जरूर दिखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है यूपी पुलिस की रीजनिंग का टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप जो है SSC GD का या फिर SSC CHSL का वगैरह का रीजनिंग का टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन उसी बेस पे होते थे जिस तरीके से SSC में पूछ जाती है। ये नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, GS की बात करते हैं गाइस। तो GS में अब आपको बताऊंगा मैं, जो लोग GS में RW की मॉक टेस्ट में 28 से 30 क्वेश्चन सही करते थे, यहाँ पे उनसे 15-16 क्वेश्चन भी नहीं बने। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं क्लियर करता हूँ एक पॉइंट से। तो गाइस इसका रीजन ये है, आप RW की मॉक टेस्ट कोई भी उठा के देखो, जितने भी यूपी पुलिस के हैं, सब में जो है GS है ना, वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन थे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन थे, या तो किसी और मॉक टेस्ट के थे UPSI, या फिर किसी और मॉक टेस्ट के जो उनके प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के, वहीं से खींच खाच के ये लोग जो है मिक्स करके टेस्ट बना देते थे। आज के ज़माने में ऐसा कोई भी लड़का नहीं होगा जो सिर्फ यूपी पुलिस तैयारी कर रहा होगा। जो यूपी पुलिस तैयारी कर रहा है वो SSC GD तैयारी भी कर रहा होगा, वो दिल्ली पुलिस तैयारी भी कर रहा होगा, वो SSC CHS की भी कर रहा होगा, CGL की भी कर रहा होगा, यहाँ तक कि UPSC की तैयारी कर रहा होगा। वही लड़का जो है UPSI की तैयारी भी कर रहा होगा। इसलिए सब जो है चीज़ों की तैयारी करता है लड़का, और कंटिन्यू उसी ऐप पर जो है मॉक टेस्ट लगाता है, चाहे UPSI का हो, चाहे SSC GD का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, किसी भी चीज़ का हो, जो रिपीट कर करके जो है GS में ये डाल दी जाती हैं। अब वो क्वेश्चन उसके लिए बिल्कुल रट जाते हैं। मैं खुद अपना एग्जाम्पल बताऊँ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते थे जो क्वेश्चन जो है बिल्कुल कंटिन्यू RW के मॉक टेस्ट में जो रिपीटेड थे, मतलब पहले भी आ चुके हों और फिर आते थे। अब ऐसे क्वेश्चन आपको पता होगा एग्जाम में कभी भी एग्जिट ही नहीं करते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन जो है कंटिन्यू वही के वही डालते जाएं। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, बट ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर जो है रिपीटेड क्वेश्चन से बन जाए। कुछ क्वेश्चन जो है नए खोजे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है उन्हीं टॉपिक से नए बनाए जाते हैं। आप इसीलिए देख सकते हो कि GS में कितना बुरा हाल रहा है। बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनकी GS जो है 18-20 ही बन पाई, और उससे कम ही रही, उससे ऊपर हो ही नहीं पाए। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है जितने भी आए सब नए बन के आए, चाहे फिर क्वेश्चन साइबर क्राइम से हो, चाहे फिर इंटरनेट से हो, ज़्यादातर क्वेश्चन GS में जो है नए डाले गए थे। अब ये नए क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पढ़े ही नहीं थे, तो मतलब बन ही नहीं रहे थे, और कुछ क्वेश्चन इतने ईजी डाले गए थे कि हर कोई कर सकता था। GS का ये रहा, इसलिए GS में जो है ज़्यादातर लोगों ने मार्क्स मार ही नहीं पाए। जो बच्चा RW के मॉक टेस्ट में 30-32 करता था, वो यहाँ पे 15-16 करने में उसको मुश्किल हुई। अब यहाँ पे कितना बड़ा गैप क्रिएट होगा आप देख ही सकते हो। अब बात करते हैं हम मैथ की। तो गाइस आप लोग पता होगा RW के मॉक टेस्ट में मैथ का लेवल क्या रहता था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता था जो मतलब क्वेश्चन हमें परेशान करती। मुश्किल से एक आध क्वेश्चन ऐसा होता था जिसमें हमें परेशानी होती थी। ज़्यादातर क्वेश्चन इजी, बिल्कुल सिंपल आंसर तुरंत आ जाते थे। ऐसा कुछ होता ही नहीं था कि हम फंस रहे हैं या फिर बहुत टाइम यहाँ लग रहा है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते थे टेस्ट में। मैं भी अपना स्कोर बताऊँ तो मेरे बहुत सारे टेस्ट में 20 में से 20 स्कोर आ रखे हैं RW के मॉक टेस्ट में मैथ में। बट एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो गाइस एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर्स निकालना बिल्कुल एकदम मुश्किल ही हो गया था। तो वरना क्वेश्चन इतने ज़्यादा टाइम टेकिंग थे, इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, पॉइंटों में आंसर्स आ रहे थे, पॉइंटों में जो है डिफरेंस था ऑप्शंस में। अब ये समझ नहीं आ रहा था अगर थोड़ी सी भी हम गलती करते हैं तुरंत आंसर जो है हमारा गलत होने वाला था। ऐसा जो है लेवल रखा था इनने मैथ में। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही थे, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे ईजी थे जिनके आंसर जो है डायरेक्ट आ रहे थे। मैं अपनी बताऊं तो मैंने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें ऑप्शन से एलिमिनेट करके सॉल्व किए। अगर ऑप्शन से मैं सॉल्व नहीं करता तो उनके आंसर्स लाना पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। अच्छे खासे क्वेश्चन थे, और खासकर उस टाइम जो है एग्जाम के टाइम पे जो है दिमाग चल ही नहीं रहा था। तो इसलिए बच्चों की मैथ में ही बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं।
ऐसा नहीं है कि मैथ में गलत नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा गलत जो है मैथ में भी हुए हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अब हिंदी की, तो गाइस आप जानते होंगे RW की हिंदी कभी भी एक बेस पर तो रही नहीं है। अगर इस मॉक टेस्ट में उनने साहित्य अच्छा पूछ लिया तो किसी मॉक टेस्ट में जो है साहित्य की एक भी क्वेश्चन नहीं डालते थे वो लोग। हर बार जो है वो सिर्फ ये सोचते थे कि हर बार जो है बच्चों को थोड़ा परेशान किया जाए। हमने खुद देखा है कि कभी हिंदी इतनी ईजी आती थी कि आराम से 33, 34, 35 क्वेश्चन हो जाते थे, तो कभी इतनी हार्ड कि 24, 25 भी करना मुश्किल हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए नेगेटिव बात रही है। इस प्रकार से जो है हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही कि हम एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ ही नहीं पाए। अगर हम एग्जाम के अकॉर्डिंग हिंदी पढ़ते तो रियल में हम जो है हिंदी में भी अच्छा इसको कर रहे होते। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हिंदी बहुत हार्ड थी, लेकिन ये जरूर है कि ऑप्शंस बहुत परेशान करने वाले थे हिंदी में। हिंदी के ऑप्शंस इतने ज़्यादा परेशान करने वाले थे कि बच्चे जो है उनमें इतना कंफ्यूज हो जाते थे एग्जाम के टाइम पे कि उन्हें ये लगता था कि ये नहीं ये हो सकता है, जबकि जो रियल में जो आंसर होता था वो आते हुए भी ये लगता है कि ये नहीं भाई ये हो सकता है। उसमें ही बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए। मैं अपनी खुद बताऊं तो मेरे हिंदी में 11 गलत हुए। 11 में से 4 से 5 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे गलत हुए हैं जिनको मैं ऑलरेडी सही टिक कर चुका था, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में लगा, पता नहीं दिमाग में क्या लगा और मैंने जो है उन्हें गलत टिक कर दिया। तो ऐसा भी बहुत सारे लड़कों के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों पर ये भी सिली मिस्टेक्स हुई हैं एग्जाम में। और अगर बात करें मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट में ऐसी सिली मिस्टेक्स बहुत कम होती थी। इस वजह से हमारा स्कोर जो है ईजिली 230, 240 हो जाता था। लेकिन रियल पेपर में 200 पार करना भी बहुत मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के मार्क्स खराब आए हैं, कुछ लोगों के अच्छे ही मार्क्स आए हैं 230, 240। मैंने जिस तरीके से पिछली वीडियो डाली थी उसमें भी बहुत सारे कमेंट में लोग बता रहे थे, किसी के 235, 240 ऐसे मार्क्स बता रहे थे। अब देखो इतना तो नहीं कह सकते कि वो लोग सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि मार्क्स उतने आए होंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके अच्छे खासे मार्क्स आए होंगे, यहाँ तक कि 250 पार भी होंगे। ऐसा नहीं है कि 250 पार कोई भी नहीं होगा, भाई कोई ना कोई तो 250 पार भी हुआ होगा। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि हमें RW के मॉक टेस्ट से बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते, हम लोग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हम लोग, शायद हमें जो है ज़्यादा फायदा होता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।